नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। संविधान और भारत के एक नए एपिसोड के साथ आज हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसे कानूनी इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है, जिसका जिक्र हमेशा सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है। वो केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें 7 जज पक्ष में थे तो 6 जज उसके खिलाफ भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को शक्तियां तो खूब मिली है, लेकिन संविधान से ऊपर वह भी नहीं है। मतलब संविधान में संशोधन तो संसद कर सकता है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना, जैसे कि कानून का शासन, न्यायपालिका की आज़ादी, संघ एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा, निष्पक्षता से चुनाव वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात यह है कि केशवानंद भारती की इस केस की सुनवाई 68 दिनों तक चली। इस मामले की सुनवाई के दौरान सैकड़ों मामलों का संज्ञान लिया गया। उस समय अटॉर्नी जनरल ने 71 देशों के संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण कर बाकायदा एक चार्ट बनाया और यह केस भारतीय संविधान के सत्ता के सर्वोपरि रखने में अहम भूमिका निभाई और संविधान के बुनियादी ढांचे को परिभाषित किया, क्योंकि भारत का संविधान देश का मूलभूत कानून माना जाता है। देश के अन्य कई सारे कानून को इसी दस्तावेज के आधार पर ही अमली जामा पहनाया जाता है। जब से भारत का संविधान अपने वजूद में आया, तब से इस बात की बहस होती रही है कि क्या भारत की संसद को संविधान के खास प्रावधानों में संशोधन का हक है या नहीं है। तो इस आधार पर यकीन और महत्वपूर्ण हो जाता है, तो क्या था सबसे बड़ी बात कि क्या था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का यह ऐतिहासिक मामला। आपको बता दें कि दरअसल केरल के इडनीर नामक एक हिंदू मठ था। इस मठ के मठाधीश थे केशवानंद भारती। केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाए। इसकी मदद से सरकार मठ के मैनेजमेंट पर कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश में थी। केशवानंद भारती ने सरकार की इस कोशिश को अदालत में चुनौती दी। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का भी हवाला दिया, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट में और ऐसे कई सारे केस चल रहे थे, जैसे कि बैंक के नेशनलाइजेशन का केस, माधवराज का केस, गोलकनाथ का केस। इन सारे केसों में एक बात स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही थी कि इंडिया की दो महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग पार्टी आपस में स्ट्रगल कर रही थी, और वह दो पार्टियां थी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। संसद का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत वह जैसा चाहे वैसा बदल सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट इसके बिल्कुल एंटी था। 13 मार्च 1973 को इस केस का फैसला आता है, जो 703 पेजों का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्तियां हैं, लेकिन यह बात तब तक ही प्रभावी होगी जब तक संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का बदलाव ना किया जाए। हालांकि इस मामले में केशवानंद भारती को निजी रूप से राहत नहीं मिली थी, लेकिन इस मुकदमे की वजह से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और इसी फैसले के कारण संसद का अधिकार सीमित हुआ और इस केस का जिक्र सर्वोच्च न्यायालय में अक्सर देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।